आज हम घूमने जा रहे हैं और बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं। और इस ट्रिप में कैसा रहने वाला है और सब कुछ हम दिखाने वाले हैं आगे। सो चलिए आप भी हमारे साथ। बारिश की बूंदे और धूप एक साथ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। हम लोग दिल्ली से निकले थे और सुबह सुबह हम जल्दी घर से निकल चुके थे और एक्सप्रेस वे में पहुंच चुके थे टाइम से। और यहाँ पर दिख रहा है अक्षरधाम के सामने से हम गुजर रहे हैं और बहुत ही अच्छा था रास्ता। पूरा ही ट्रिप का एक्चुअली बहुत ही अच्छा रास्ता है। अगर आप लोगों को पसंद है खुद की कार से जाने के लिए तो ये ट्रिप बहुत ही अच्छी है। पूरा ही रास्ता बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आएगा। और आगे देखते हैं। हमने तो बहुत इन्जॉय किया एक्चुअली सब। पूरा रास्ता ही एक्चुअली इसी तरीके से बहुत ही सुंदर था और बहुत अच्छा था। आसपास में खाने की जगह भी बहुत सारी मिलेगी आपको। डोंट यू हैव टू वरी अबाउट के घर से लेके जाओ या ना जाओ। और ग्रीनरी, मौसम देख सकते हो कितना सुंदर स्काई लग रहा है। हम जब गए थे तो मौसम बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छा था और हमने बहुत इन्जॉय किया पूरे सीनिक व्यूज़ को। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था पूरे रास्ते। एंड आई वॉज थॉरली एन्जॉइंग द ग्रीनरी एंड एवरीथिंग। और ये जो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आम के पेड़ लगे हुए हैं और बिल्कुल ऐसे खुले थे। तो आई वॉज लाइक टेलिंग हिम कि आप जाके मेरे लिए कोई आम तोड़ के ले आओ, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सुंदर नज़ारा था और मुझे लग रहा था कि कुछ आम लगे होंगे तो तोड़ के ले आओ और बहुत मज़े आएंगे। हाँ, एक्चुअली गए थे गर्मियों के टाइम पे एंड अभी मुझे मौका मिला व्लॉग बनाने का तो आई थॉट चलो अभी डाल दिया जाए ये। और देख रही थी मैं सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। बहुत मज़ा आया मुझे वीडियो को देख के। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। और ये यहाँ पे हम किसी ब्रिज से गुजर रहे थे और बैराज घाट बिजनौर, बिजनौर में है। ये हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। जाम लगा है तो कुछ तो करना ही चाहिए हमें टाइम पास के लिए। ये ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? लाजवाब ब्रेकफास्ट। देखा भी नहीं है फिर भी। तो फिर से अगेन बहुत ही सुंदर जैसे व्यू था, बहुत सुंदर रास्ता था। जो जाम ज़्यादा लंबा नहीं था, थोड़ी सी देर में ख़त्म हो गया था और उसने में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेड बटर एंड चिप्स। मेरे को हमेशा ही जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो मैं कार में ज़रूर इस तरह से स्नैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा रखती हूँ। और मुझे तो कार में बैठते ही खाने का मन करता है कुछ ना कुछ। और अगर आपको भी करता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बहुत मन करता है। और ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं रास्ते के टाइम पे। इनका पूरा ध्यान ड्राइविंग में रहता है और इनको बिल्कुल मन नहीं करता। इनको पूरी एक्साइटमेंट रहती है कि जगह पे पहुंचेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरा उल्टा है, मुझे पूरे रास्ते कुछ ना कुछ मंच करने का, कुछ खाने का, कुछ पीने का बहुत मन करता है। मेरे को पूरे रास्ते में फ़ोटो या वीडियोज़ क्लिक करती रहती हूँ। मेरा पूरा ध्यान मतलब रास्ते पे और खाने पे और वहाँ जाके क्या खाना है, क्या करना है, उन चीज़ों पे रहता है। आप बताओ आप कैसे हो, मेरे जैसे हो या इनके जैसे हो कि मतलब सिर्फ पहुंचने पे और खाना वाना तो इनका कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। उनको उतना कुछ मज़ा नहीं आता खाने वाने के लिए, इतना कुछ शौक नहीं है। ये फाइनली अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली बोर्ड पे दिखने वाला है साइन और फिर ही मैं आपको बताती हूँ कि हम एक्चुअली कौन सी जगह जा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है फाइनली लेंस डाउन। लेंस डाउन मैंने बहुत सुना है और इंस्टाग्राम पे भी शायद अगर आप देखते हो रहते हो प्लेसेस घूमने के लिए तो लेंस डाउन भी काफ़ी फेमस है। और खास करके लोग अपने हनीमून के लिए जाते हैं बिकॉज वहाँ पे बहुत लग्जरी कॉटेजेस एंड ऑल है तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन हमारा प्लान था सॉलिडिटरी एक वेकेशन का। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम जाएंगे महाबगढ़। वहाँ पर है भगवान शिव का एक बहुत अच्छा मंदिर है। तो ही प्लान दैट और पूरा सरप्राइज था। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन ये बोर्ड देख के मुझे ऐसा लगा कि हम शायद लेंस डाउन जाने वाले हैं। लेकिन स्टिल सरप्राइज था तो आई हैव नो क्लू कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे। तो बाद में क्योंकि हमने जैसे बात करी थी, इन्होंने रिजॉर्ट वगैरह की तो महाबगढ़ जाना था। और वो बहुत ही ऊपर है लाइक पहाड़ों में जाके और वहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एक रिजॉर्ट है और एक वो मंदिर है। उसके अलावा वहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे क्या हुआ वो देखना। एंड बहुत मज़ा आया एंड में तो, बट आगे हुआ क्या वो देखना।
सो यहाँ हम लोग रुक गए थे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता था। और एक्चुअली हम अपना रास्ता ना बहुत हमने घूमा, यहाँ पे 10-12 किलोमीटर हम पहाड़ों पे घूमे जा रहे थे, लेकिन हमारे को रास्ता मिल ही नहीं रहा था। बार बार हम गलत रास्ते पे जा रहे थे या जीपीएस प्रॉब्लम हो रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज देयर। एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं लेंसडाउन। और फाइनली हमें लेंसडाउन का दिख गया बोर्ड, और हमने सोचा कि महाबगढ़ कैंसिल करते हैं, जो कि इनका प्लानिंग था, और हम लोग चले गए लेंसडाउन के लिए। एंड वाज लाइक चलो लेंसडाउन एंजॉय करते हैं। वैसे भी बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी थी और बहुत मज़ा आ रहा था। एंड आई वाज लाइक रियली एक्साइटेड बिकॉज आई रियली वांटेड टू गो देयर। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, ये भगवान की मर्जी थी कि हम लेंसडाउन ही घूमने जाएँ। बहुत मज़ा आया। और अब देख सकते होंगे इतना खूबसूरत है मौसम, पूरे टाइम ही बहुत खूबसूरत था। बस हल्की हल्की बारिश होती रहती है पहाड़ों पर, वैसे भी ये चलता रहता है, तो हल्की हल्की बारिश बीच बीच में हो रही थी, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और पूरा ही टाइम हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया वेदर को भी और इस पूरे व्यू को। ये हम लेंसडाउन पहुंच गए हैं। यहाँ पर है एक लेक, बहुत अच्छा सा बना रखा है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी ही है। लेक है, यहाँ पे बोटिंग होती है। वो काफ़ी भीड़ थी बोटिंग के लिए और बहुत ही सुंदर जगह थी ये। मतलब माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, हर 5 मिनट में यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा था। कभी एक बार ऐसा लगता था पूरे बादलों से घिरे हुए हो, कभी एकदम बिल्कुल काला हो जाता था। पानी भी जो काला दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे इतना ज़्यादा काले बादल हो गए थे कि कलर ऐसे बदल रहे थे ना यहाँ पे। कभी एकदम सब कुछ ग्रीन हो रहा था, कभी एकदम ऑरेंज दिख रहा था, कभी एकदम ब्लैक हुआ जा रहा था। और मतलब बहुत ही मज़ा आएगा, आप जाके देखना यहाँ पे बस। कुछ बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में? हम जहाँ पर टॉप, केवल टिप एंड टॉप नहीं, ये हिल का टॉप भी है। हम कौन सी जगह पे हैं? रुको रुको, मुझे आने दो एक बार आगे। हाँ बताओ। हाँ, तो हम हैं यहाँ पर लेंसडाउन के अंदर में, और यहाँ पर अपना ये जो होटल है ये है यहाँ पर आई थिंक शायद गढ़वाल मंडल का होटल है ये। ओके। यहाँ पे अभी तो हम यहाँ पर थोड़ी शाम को ही पहुँच पाए हैं, लेकिन सुबह जो व्यू होगा वो जबरदस्त होने वाला है, तो बने रहिएगा अपने साथ में। रात के 7:30 बजे हैं, मतलब शाम के ही 7:30 बजे हैं, और अभी तक इतना अंधेरा नहीं हुआ है जितना माउंटेन्स पे एक्सपेक्टेड होता है। पर जगह इतनी जबरदस्त है, वो ठंडा कितनी जबरदस्त है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई, दिसंबर आ गया। हाँ। ऐसा लग रहा है। हाफ टी शर्ट के अंदर आ गया मैं तो। और मेरे पास है जैकेट। सही है, अच्छी है प्रिपरेशन। मेरे को बता दे तो मैं भी ले लेता। बोला था मैंने आपको। वैसे और ये है रिजॉर्ट, मतलब इतना शानदार है, खास करके एक हिल स्टेशन के हिसाब से। पर आजकल काफी सारे हिल स्टेशन भी अच्छे होते हैं। अगर मतलब लेंसडाउन आना है ना, तो ये रिजॉर्ट ठहरने के लिए बेस्ट है, क्योंकि एक तो सबसे जो अपन ऐसी जगहों पर आते हैं वो आते हैं व्यू के लिए, और ये एकदम हिल के टॉप पर है। तो शाम हो चाहे सुबह हो, हम कोशिश करेंगे कि शाम का व्यू भी आप लोगों को दिखा दें, लेकिन सुबह का व्यू जो होगा वो तो लाजवाब होगा। और ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया, अंधेरा इतना हो गया है कि कॉटेजेस वगैरह हम आपको दिखा देंगे बाद में, सुबह देखते हैं सारी चीजें। और अभी हम थोड़ा खा पी लेते हैं, रेस्ट करते हैं। ये है यहाँ पे मॉर्निंग का नज़ारा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल, मतलब जितना ये सुंदर दिख रहा है कैमरे में उससे बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था उस टाइम, तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कैमरे में जो रिकॉर्ड हो रहा है वो एक्चुअल जितना सुंदर दिख रहा है उतना अच्छा लग रहा है। हालांकि वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सुंदर ही दिख रहा है, बट एक्चुअल ब्यूटी उससे भी ज़्यादा थी। और हमने ये मचान हट लिया था बिकॉज बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, ऐसे कि पेड़ के ऊपर लाइक अ ट्री हाउस बना हुआ है, तो इसी में रहेंगे। और ये लिटरली हिल रहा था, एंड जब इसमें वॉक करोगे आप तो आपको लिटरली लगेगा इट्स लाइक स्विंगिंग। और पर बहुत मज़ा आता है, डर नहीं लग रहा था, ऐसा नहीं कि डर लगता है, पर मज़ा बहुत आता है। और ये सब ना लकड़ियों से बने हुए हैं सारे कॉटेजेस, तो बहुत गर्म है। वरना यहाँ पे सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी, जैसे दिसंबर में हो जाती है दिल्ली के अंदर, वैसी ठंडी लग रही थी। लेकिन लुक एट द क्लोथ्स, जब धूप निकलती है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही बादल हो जाते हैं और बारिश होने लगती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दिसंबर आ चुका है। मैंने जैकेट वगैरह पहन रखी थी बिकॉज मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। ये तो है ही मिस्टर हॉट, और ये ऐसे ही घूमते रहते हैं।
और मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ पूरा रिजॉर्ट। कॉटेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक लोग हैं, अगर आप फैमिली ट्रिप्स पे आ रहे हो तो आप कॉटेजेस ले सकते हो, बिकॉज काफ़ी रूम्स हैं कॉटेजेस के अंदर। 2 रूम्स होते हैं, हॉल भी होता है, किचन भी होता है। तो कॉटेजेस काफ़ी बड़े, जैसे ग्रुप में अगर आप आ रहे हो तो कॉटेजेस लेने का मज़ा है, अदरवाइज़ तो आपको लगेगा कि आपने कॉटेज खाम खा में लिया है। क्योंकि हम तो 2 ही जने थे, तो हमारे लिए तो वही। वैसे मुझे तो ट्री हाउस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था, तो एज लाइक ट्री हाउस में रुकेंगे, कॉटेजेस में तो रुकते रहते हैं, तो ट्री हाउस ही में रुकना है मुझे, और इसलिए हमने ट्री हाउस ले लिया। वहाँ पे 2 ही थे, तो अगर आप जब भी जाओ तो ऑनलाइन पहले बुकिंग करके जाना, बिकॉज वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करके ही मिलता है। हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एक तो हमारा कोई प्लान नहीं था लैंसडाउन जाने का, दूसरा वहाँ पर हमको एक फैमिली मिली थी, बहुत ही नाइस फैमिली थी, और उन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प करी, उन्होंने ही हमें इस जगह सजेस्ट करी, दूसरा उन्होंने ही हमारी यहाँ पे बुकिंग कराई, और उन्हीं के रेफरेंस की वजह से हमें यहाँ पे वो ट्री हाउस मिल गया था। सो थैंक यू सो मच दैट फैमिली, और हमने उनके साथ बहुत इन्जॉय करा था। और ये यहाँ पर योगा सेंटर और स्पा सेंटर और वगैरह वगैरह भी है, काफ़ी सारी चीज़ें। और ये हम तैयार हो गए थे और हम यहाँ से गए थे, यहाँ पे लवर्स पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट, एक ही चीज़ है वो सारी, और उसकी तरफ गए थे, बिल्कुल होटल से नीचे एक्चुअली वो पॉइंट भी। तो ये रिजॉर्ट ही सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ का है, ये बहुत अच्छा नज़ारा था वहाँ से। यहाँ की जो खूबसूरती है लिटरली वो कैमरे में नहीं आ रही, बिकॉज सब जगह बादल दिख रहे हैं, लेकिन असल में जो ब्यूटी थी दैट वाज सो मैस्मराइजिंग, सो इंटरेस्टिंग। और बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए, हर जगह लगती है आजकल यार, सीरियसली। सो ये प्लेस इतनी सुंदर है और इतनी खूबसूरत है, मेरे ख्याल से हमारा कैमरा तो इतनी ब्यूटी कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है इसके साथ। हाँ सीरियसली, और मन नहीं कर रहा अभी यहाँ से निकलने का, पर इतना मज़ा है और इतनी रिलैक्सिंग जगह है। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आप भी इसी तरह की रिएक्शन अपने साथ लेके जाएंगे। सो ज़रूर इस चीज़ को आप नोटिस में रखिएगा और जल्दी से यहाँ का ट्रिप बनाइए आप भी। मतलब मेरा तो यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, इतना मतलब इतनी अच्छी जगह छोड़ के दिल्ली में कैसे जा सकते हो वापस। पर सही में जाना तो पड़ेगा ही। सो बाय बाय यहाँ वाली जगह को, अभी आगे और भी बहुत कुछ देखता है। सर अब आ रहा है हरियाणा से सर। हरियाणा से? हाँ। कब आए सर? कल आए थे सर। अभी आज तो सर वहाँ हिल टॉप से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। निकल मत लो, जब भी आपका मूड अच्छा नहीं होता ना किसी ट्रिप में, हमारा चालान करते हैं। हमने मूड अच्छा रखा करो तो बस अब ये मूड सही रहे। सो यहाँ पर हम मार्केट के में गए थे लैंसडाउन की, और वहाँ पर हमारा फाइनली चालान कट गया, बिकॉज कोरोना तो आपको पता ही है चला ही हुआ है, फैला हुआ है, पता नहीं क्या दिक्कत है, टूरिस्ट प्लेस खोल देंगे और स्टिल चालान कट जाएगा। सो ये हमारे साथ हो गया है। और चालान कटवाने के मामले में हम बहुत ज़्यादा ही लकी हैं। मैं इससे पहले उदयपुर भी गए थे और वहाँ पर भी हमने चालान कटवा लिया था, मतलब वहाँ तो हमने पूरा 2000 का चालान कटवाया था। और ऐसा नहीं है कि हम कोई रूल्स तोड़ रहे होते हैं, बट कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ें निकाल देते हैं कि ऐसे था वैसे था, ये डॉक्यूमेंट कम है वो डॉक्यूमेंट कम है, तो चालान तो भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पीपल वर नाइसर एक्चुअली। पर वो उधर जाते टाइम हमारा दिल्ली में चालान कट गया था एक्चुअली, या तो दिल्ली के लोग ही हैं जो चालान काटने में भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा काटते हैं यार। और मेरा तो मतलब 2 बार चालान कट चुका है, वो भी 2-2 हज़ार का। और यहाँ पर फिर भी देवर लाइक क्वाइट स्वीट, इन्होंने हमारा ज़्यादा महंगा चालान नहीं काटा, 100 रुपये में हमें छोड़ दिया था। देवर लाइक ठीक है टूरिस्ट हैं, एंड हमने थोड़ा मैनेज कर लिया था। अरे वाह, अब तो वीडियो में भी दिख रहे हैं बादलों के बीच में से हम क्रॉस होते हैं। बादलों से ऊंची उड़ान की सबसे अलग पहचान की, उसे है प्यार की कहानी मंजूर, आते जाते सांसों की रवानी मंजूर। मुझे याद नहीं है मतलब लास्ट टाइम कब इतना खूबसूरत रास्ता देखा था। हाँ मेरी जान, बस अब आना सफल हो गया। अच्छा